लॉगिन हम पे मैनेजर पे हो जाते हैं। उसके बाद में हमें देखना है कि जून माह का जो बिल जनरेट हुआ है या नहीं। अगर नहीं हुआ है उससे पहले क्या सूचनाएं हमें देखनी है, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं कि पे मैनेजर पे ऑटो सैलरी प्रोसेस में जो बदलाव किए गए हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह सभी बदलाव क्या हैं, हम उन्हीं बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। कि पहला बिंदु है, प्रथम बदलाव यह है कि पहले डीडीओ महीने की 15 तारीख से एम्प्लॉय की सैलरी डिटेल में अपडेट कर सकते थे, यानी 15 तारीख तक का उनका टाइम रहता था और 16 से 22 तारीख तक सिस्टम द्वारा ऑटो सैलरी प्रोसेस करवाया जाता था। ठीक है, लेकिन पॉइंट नंबर 2 में बताया कि परंतु अब डीडीओ महीने की 21 तारीख तक कर्मचारी की सैलरी डिटेल में आवश्यक बदलाव और संशोधन कर सकेंगे। यानी कि अब ये जो ऑटो सैलरी प्रोसेस है ये थोड़ा लेट हो गया है 21 तारीख के बाद में। पॉइंट नंबर 3 में हम देखेंगे कि दिनांक 22 से 25 तक सिस्टम द्वारा ऑटो सैलरी प्रोसेस किया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी की सैलरी रिपोर्ट 25 तारीख तक जनरेट नहीं होती है तो डीडीओ उसके कारणों का पता लगाकर 26 तारीख को अदर सैलरी रिक्वेस्ट में कर्मचारी की सैलरी प्रोसेस करवा सकते हैं। यानी कि हमें कितने दिन का टाइम मिलेगा, 22 से लेके 25 तारीख तक का। और 26 तारीख को अगर ऑटो सैलरी प्रोसेस नहीं होता तो हमें चेक कर लेना है कि क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके बाद में 4 या 5 दिन महीने की पूरी तारीख होने का टाइम हो जाता है और सैलरी लेट होने का खतरा रहता है। पॉइंट नंबर 5, दिनांक 22 से 25 के बीच जब कभी भी बिल ऑटो प्रोसेस होंगे, अर्थात जिस दिन और जिस समय बिल ऑटो प्रोसेस होंगे उसके ठीक 24 घंटे बाद ही ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। यानी कि 22 और 25 के बाद में तो ये जनरेट होंगे और 26 तारीख के, यानी कि हम लगाएं कि 26 तारीख को ये 24 घंटे बाद में ऑटो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। उसके बाद में 6 नंबर पॉइंट है कि हमें यह, यदि रिपोर्ट में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो आपको 24 घंटे के भीतर भीतर उस बिल को रिजेक्ट करना होगा, नहीं तो वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा और उसके बाद में हमें ऑब्जेक्शन लगने का इंतज़ार करना होगा या ट्रेजरी से उस बिल को रिवर्ट करवाना होगा। कि यानी कि कोई गलती रह गई कर्मचारी की और वो बिल फॉरवर्ड हो जाता है तो हमें उसे दोबारा से रिवर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक उस पर ऑब्जेक्शन नहीं लगते या हम खुद कह के ट्रेजरी में उसे रिवर्ट नहीं करवाते तब तक नहीं होगा। 7 नंबर पॉइंट है, जिस भी कर्मचारी इस महीने की 21 तारीख तक एडवांस सैलरी के लिए आवेदन किया है, सिस्टम द्वारा उसी महीने की सैलरी से जो दिनांक 22 तारीख से ऑटो प्रोसेस होगी उसको ऑटो डेबिट कर लिया जाएगा। यानी कहने का मतलब जो अभी सरकार ने एडवांस सैलरी देने का जो प्रोसीजर स्टार्ट किया है उसके अंदर अगर किसी ने 21 तारीख का एडवांस सैलरी ले ली है तो 22 तारीख को उसकी सैलरी से कटेगा। अब दिक्कत इसमें क्या है, क्योंकि दिक्कत ये है कि हम पे स्टॉप भी कर देते हैं तो भी उसकी सैलरी से कटेगा, क्योंकि पे स्टॉप हट जाएगा और उसका जो डिडक्शन होना है वो होगा। 8 नंबर पॉइंट, क्योंकि कर्मचारी द्वारा एडवांस सैलरी के लिए उस माह की 21 तारीख तक आवेदन किया जा सकता है, इसी कारण से जो ऑटो सैलरी प्रोसेस पूर्व में उस माह की 16 तारीख से 22 तारीख तक प्रोसेस किया जाता था उसे अब बदलकर 22 तारीख से 25 तारीख तक कर दिया गया है। ठीक है, अब ऑटो सैलरी प्रोसेस क्या है कि 25 तारीख तक कर दिया गया है। उसके बाद में 9 नंबर पॉइंट है, कर्मचारी ने जो एडवांस सैलरी के लिए आवेदन किया है उसको उसकी सैलरी से डिडक्शन करने के लिए डीडीओ को कोई डिडक्शन ऐड नहीं करना है। यानी कि जो एडवांस सैलरी ले ली अपन को कुछ नहीं देखना है डीडीओ को, और ये जो सैलरी है ऑटोमेटिक ही डिडक्ट हो जाएगी। यह आपको कर्मचारी की सैलरी रिपोर्ट में कोऑपरेटिव डिडक्शन के नाम से अपने आप प्रदर्शित होगा। यानी उसकी जो रिपोर्ट हम निकालते हैं जैसे एसआईपी और अदर डिडक्शन जीपीएफ वाला सभी डिडक्शन आते हैं, उसी लिस्ट में कोऑपरेटिव डिडक्शन में आपको प्रदर्शित हो जाएगा कि उसकी सैलरी का डिडक्शन इस महीने से हो गया है। 10 नंबर पॉइंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जिसको अभी डीडीओ के लिए जानना जरूरी है, यह है कि आपके किसी भी कार्मिक की सैलरी को स्टॉप किया हुआ है किसी भी कारण से, और उस कार्मिक ने यदि एडवांस सैलरी के लिए पूर्व में आवेदन कर दिया है और एडवांस सैलरी एक्सेस कर ली है तो सिस्टम 22 और 23 तारीख तक आपके अप्रूवल का इंतजार करेगा। यदि आपने उस कर्मचारी की सैलरी को रिलीज नहीं किया तो 24 या 25 तारीख को सिस्टम अपने आप कर्मचारी की सैलरी के स्टॉप को रिमूव करके उसकी सैलरी को प्रोसेस करवा देगा, क्योंकि कर्मचारी ने पहले ही सैलरी को एक्सेस कर लिया है, इसलिए उसकी रिकवरी करने के लिए उसकी सैलरी ऑटो प्रस्तुत करनी होगी। यानी कि जो पे स्टॉप है वो हट जाएगा और उसका जो भी उसने पेमेंट पहले लिया था उसका डिडक्शन उसके उस माह की सैलरी से होगा। ये इसी प्रकार की और भी इंफॉर्मेशन डीडीओ के लिए आप रिपोर्ट में चेक कर लेना और उसी के बाद में ये आप आगे की प्रोसेस को करना। धन्यवाद।